हेलो एंड वेलकम। आज है 28 अप्रैल। निफ्टी ने तेजी की हैट्रिक लगा दी है। कल है मार्केट की मंथली एक्सपायरी। कोरोना का घोड़ा फुल स्विंग पर दौड़ रहा है और आज देर रात एफओएमसी के मिनट्स जारी होंगे। तो क्या होगी कल मार्केट की चाल? निफ्टी और कितना ऊपर जाएगा या फिर 15,000 पर जाके हम रुकेंगे? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश गुप्ता और स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रोडक्टिव एसआईपी में। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना। कल जो कोरोना के नंबर्स आए 3,66,000 वो वाकई डराने वाले थे। और मार्केट और कोरोना के जो नंबर्स हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। मार्केट अपनी मूवमेंट चल रहा है, मार्केट अपनी चाल चल रहा है, इग्नोर कर रहा है कोरोना के नंबर्स को। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट को मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोरोना की ये नंबर्स जो हैं वो सबड्यूड होंगे, टॉप आउट हो जाएंगे और इसलिए शायद मार्केट जो है इन नंबर्स को इग्नोर कर रहा है। लेकिन इतना याद रखिए कि 3 दिन की तेजी के बाद अब हम मार्केट के हायर एंड पे आ चुके हैं। देखिए, आज से 18+ ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे और 1 मई से सबके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल होगी। तो ये भी मार्केट को मालूम है कि ये जो इंडिया में एज ग्रुप है 18 से लेकर और 44-45 तक का, ये बहुत बड़ा एज ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस ग्रुप को बिलोंग करती है और इस वजह से यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन होता है तो शायद इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा और शायद ये एक रीजन हो सकता है कि मार्केट जो है वो इग्नोर कर रहा है कोरोना के इतने बड़े बड़े नंबर्स को भी। अब बात कर लेते हैं एफओएमसी मिनट्स की। तो देखिए, एफओएमसी मिनट्स में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिसी में चेंज आएगा। वो अपनी पॉलिसीज को स्टेटस को रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो किस तरह से कमेंट्री करते हैं फेड चेयरमैन। आइए अब लेके चलते हैं आपको सीधे एनएसई की वेबसाइट्स पर, जहां पर हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट से क्या डेटा निकल के आते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए 14,700 से 14,900 ये स्ट्राइक प्राइस के डेटा को कंसीडर करिए। इस स्ट्राइक प्राइस के डेटा में क्या दिख रहा है खास? इस स्ट्राइक प्राइस के डेटा में ये बात है कि ये तो यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो आज लगभग क्लोज हुए हैं। सिर्फ ये 2 स्ट्राइक प्राइस को आप छोड़ दें, 14,850 और 14,900, ये 2 स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के डेटा जो है वो निगेटिव नंबर्स पे हैं। निगेटिव नंबर्स होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो क्लोज हुई हैं। जो कल की जो पोजीशंस थी, जो कॉल राइटर्स थे, जो कल जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी या पहले से कॉल राइटिंग की हुई थी, वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करके चले गए। साथ में इन सभी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो बढ़ के आया है और जब प्रीमियम बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट कम होता है और जब प्रीमियम बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो इसका मतलब यह है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मूव है, फ्रेश लॉन्ग नहीं है। अगर कल निफ्टी को ऊपर जाना है तो 14,700 से लेकर और 14,900 तक यहाँ पर जितनी भी ओपन पोजीशंस अभी खड़ी हुई हैं ये समवॉट अराउंड जो है वो 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स की है। ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स। तो अगर निफ्टी 900 के ऊपर निकलता है तो ये 1 करोड़ शेयर्स जो हैं वो रिस्क पे आ जाएंगे। अब आप इमेजिन करिए कि इन 1 करोड़ में से अगर 50 लाख शेयर्स भी कवर होने आते हैं, मार्केट जो है 50-60 पॉइंट्स आपको ऐसे ही अपसाइड दे देगा शॉर्ट कवरिंग के वजह से। लेकिन अगर आप 14,950 और 15,000 की ओपन इंटरेस्ट देखें तो 50,000 पे ऑलमोस्ट 90,000 का लॉट खड़ा हुआ है, मींस अप्रोक्सीमेट। सो ये जो 15,000 है एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और पिछले कई दिनों से मार्केट जो है वो 15,000 को ब्रीच नहीं कर पाया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा होगा कि मार्केट जो है वो 15,000 के लेवल को नहीं निकाल पाता है। बट इन केस किसी भी वजह से मार्केट जो है वो 15,000 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट कहां तक जा सकती है? देखिए, फिर उस केस में मार्केट 15,200 ये एक ऐसा जोन है जहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 44,692 शेयर्स का, मींस अप्रोक्सीमेट 33.5 लाख शेयर्स यहाँ पर शॉर्ट हैं। 200 तक जा सकती है मार्केट। देखिए, अब बात कर लेते हैं पुट राइटर्स की कि निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है। 14,700 से 14,850 ये रेंज को आप कंसीडर करिए। यहाँ पर जो 14,700 से 14,850 की ये जो 4 स्ट्राइक प्राइस है, इन 4 स्ट्राइक प्राइस पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है वो अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स का खड़ा हुआ है और 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स की क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है। यहाँ से नीचे मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और अगर जाता भी है तो शायद 600 पे जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 52,500 लॉट का, यहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट ले ही लेगा। तो कल की जो मूवमेंट आ सकती है, कल जो क्या आ सकती है वो ये है कि 14,700 से लेके 15,000 पहला एक छोटा रेंज होगा और 14,600 से लेकर 15,200 जो है वो एक मीडियम रेंज की तरह कल के लिए काम करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कहानी लगभग वही है। आप देखें तो यहाँ से लेकर इस स्ट्राइक प्राइस 33,000 से लेके 33,500 तक यहाँ पर सारे पोजीशन जो है वो क्लोज हुए हैं और प्रीमियम बढ़ के आया है और प्रीमियम बढ़ना और
पोजीशन का क्लोज होना अगेन शॉर्ट कवरिंग है। तो 33,000 से लेके 33,700 तक जो बैंक निफ्टी आ गया वहां तक तो आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। बट कल क्या होगा, तो आप देखिए 33,500 की कॉल राइटिंग देखिए, 33,500 पे जो है वो ऑलमोस्ट 12 लाख शेयर्स के लॉट खड़े हुए हैं। अगर 33,500 से लेके 33,800 की बात करें तो इस रेंज में जो है काफी ज्यादा जो है वो शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो कल जो है लॉट्स रिस्क पे आ जाएंगे और मार्केट आपको 200-250 पॉइंट की रैली ऐसे ही दिखा देगा। अब बात करते हैं पुट राइटिंग की। पुट राइटिंग कहां पर हुई है, तो देखिए 33,200 से 33,500 इस रेंज को देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर करिए। तो इन स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम ये तीनों लॉट साइज को मिला लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 29 लाख शेयर्स ऐसे हैं जो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। मींस यहाँ पर अगर मार्केट कल थोड़ा सा नीचे आता है, एक डिप देती है, तो 33,500 से लेके 33,200 एक ये अच्छा सपोर्टिव जोन हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। वहीं हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 34,000 से लेके 34,200 एक ये ऐसा रेजिस्टेंस जोन है जहां पे काफी बड़ा ओआई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। अप्रोक्सीमेट इस रेंज पर भी 29 लाख शेयर जो है वो शॉर्ट खड़े हुए हैं। अगर मार्केट जो है इसके ऊपर जाएगा तभी एक रैली करेगा, अदरवाइज मार्केट जो है इसी रेंज पे जाके स्टक हो जाएगा। तो कल के लिए जो मूव आ रही है, रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेट 34,000 से 34,200 की रेंज पे। अब देखते हैं कि मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशंस हैं तो निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 14,700 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए और अपनी पोजीशंस को ट्रेल करते रहिए। अगर 15,000 के ऊपर निफ्टी निकल के टिकता है तो फिर 15,050 15,100 के लिए आप जाएंगे, अदरवाइज आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी बैंक निफ्टी में कोई ओपन पोजीशन है तो 33,500 से का आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलिए और यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस लगाइए। और ऊपर में 34,200 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 32,000 के ऊपर निकलता है तो फिर आप 32,000 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी करिए। और यदि आपकी निफ्टी में शॉर्ट्स पोजीशन है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 15,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप उसको कैरी करिए। और बैंक निफ्टी में भी आप 34,000 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसको कैरी करिए। तो फ्रेंड्स ये था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल किस तरह से मूव आ सकती है उसका एक प्रोबेबल एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर देख इस बात की फटाफट मोबाइल उठाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में कम्युनिकेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।